वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 14 की ट्रांसलेशन को किया और उसमें हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ये भी फरमाया कि देखो अपने रब की इबादत करो, दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो और अपनी जायदाद पर ज़कात खुशी खुशी अदा करो और अपने रब के घर का हज अदा करो, ठीक है, और अपने हुकाम की इताअत करो और तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल किए जाओगे। ओके, और आज के लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 15 की ट्रांसलेशन को करना है। ओके बेटा, let him that is present convey it unto him who is absent। let का मतलब है दो, him उस तक उसे, that जो, is है present मौजूद, जो मौजूद है, तो जो हाजिर है यानी कि मौजूद है, convey पहुंचा दो यानी कि वो पहुंचा दे, it इसको यानी कि किसको, मेरे पैगाम यानी कि मेरे पैगाम को वो पहुंचा दे, unto तक, हिम उस यानी कि उस तक, हु जो, इज है, एब्सेंट गैर हाजिर, उस तक पहुंचा दे जो गैर हाजिर है। ठीक है बेटा, तो जो हाजिर है वो पहुंचा दे मेरा पैगाम उस तक जो गैर हाजिर है। ठीक है बेटा, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो हाजिर है वो पहुंचा दे मेरा पैगाम उस तक वो जो गैर हाजिर है। ओके, एंड इफ यू वर आस्क्ड अबाउट मी व्हाट वुड यू से? एंड और इफ अगर, और अगर यू वर आस्क्ड का मतलब है बेटा पूछे गए, यानी कि इफ यू तुमसे, अगर इफ अगर, यू आपसे तुमसे, और अगर तुमसे, वर आस्क्ड अबाउट बारे में, मी मेरे, और अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा गया, वट क्या, वुड गे, यू तुमसे कहना यानी कि कहोगे, और अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा गया तो क्या कहोगे, तो क्या कहोगे यानी कि तो तुम क्या कहोगे, यू तुम, और अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा गया तो तुम क्या कहोगे। दे आंसर्ड वी बेयर विटनेस दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ रिलीजन एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत एंड लुक्ड टूअर वेलफेयर। दे उन्होंने यानी कि जो मुसलमान मौजूद थे, जो पैरोकार्स, जो कंपेनियंस मौजूद थे उस हज के मौके पर यानी कि खुतबा के मौके पर, उन्होंने जवाब दिया। दे उन्होंने, आंसर्ड जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। ये वर्ब की बेटा सेकंड फॉर्म है आंसर्ड यानी कि जवाब दिया, आंसर, आंसर्ड। ठीक है, वी हम, बेयर देते हैं, हम देते हैं, विटनेस गवाही, हम गवाही देते हैं, दैट के, यू आप, हैव कन्वेड का मतलब क्या बेटा है, हैव दिया है, कन्वेड पहुंचा, के पहुंचा दिया है, द मैसेज पैगाम, के पैगाम पहुंचा दिया है, ऑफ रिलीजन यानी कि दीन का, किसका बेटा, दीन का पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने जवाब दिया हम गवाही देते हैं कि आपने दीन का पैगाम पहुंचा दिया है, एंड डिस्चार्ज्ड योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, एंड डिस्चार्ज्ड, और डिस्चार्ज का मतलब बेटा अदा कर दिया, अदा कर दिया है, योर मिनिस्ट्री, योर अपना, मिनिस्ट्री हक, और अपना हक, ऑफ नबूवत का, और नबूवत का हक अदा कर दिया है, एंड लुक्ड और देखा या पहुंचा दी, टूअर हम तक, वेलफेयर फलाह, और हम तक फलाह पहुंचा दी है, और हम तक फलाह पहुंचा दी है। अब आप मुहावरा फिर सुन ले बेटा। आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु फरमाया तो जो हाजिर है वो पहुंचा दे मेरा पैगाम उस तक वो जो गैर हाजिर है, और अगर तुमसे मेरे बारे में
पूछा गया तो तुम क्या कहोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि आपने दीन का पैगाम पहुंचा दिया है और नबूवत का हक अदा कर दिया है और हम तक फलाह पहुंचा दी है। ओके बेटा देखें, यहाँ पे इज है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर आस्क्ड ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्योंकि वाज वर के साथ अगर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो वो पैसिव होता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, मॉडल के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म है। ओके ठीक है बेटा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है लेट। ओके, और लेट के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता। आंसर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बेयर देना, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैव कन्वेड, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ यू के साथ हैव इस्तेमाल होता है ना हेल्पिंग वर्ब, हैव के साथ थर्ड ही, तो ये कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। डिस्चार्ज अगेन सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। लुक्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके बेटा, इसको आपने प्रिपेयर करना है, ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।